हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.1 को। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप, तो कल हमने प्रश्नावली 15.1 का 1 से लेकर के ये फ्रेंड्स 4 नंबर प्रश्नों तक के हल करवा दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम हल करेंगे 5 नंबर प्रश्न से। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स कि 5 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। ये सभी फ्रेंड्स आपको हम होमवर्क में दिए थे कल। तो उम्मीद करते हैं कि आप फ्रेंड्स प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो देखेंगे तो 5 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा व 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटा था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने यहाँ पर नीचे दिखाए गए अनुसार अलग अलग तरीके से काटे हैं। ये फ्रेंड्स रमेश रहा, ये नाजिया है, ये टीना है, ये अब्राहम है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10, यहाँ भी 8, इस प्रकार से 10 8 10 8 दे देंगे। ये फ्रेंड्स सभी के लिए 10 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ा। और यहाँ पर फ्रेंड्स बोला है कि छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा। तो देखेंगे ये 6 सेंटीमीटर लंबा, ये 4 सेंटीमीटर चौड़ा। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा। ये फ्रेंड्स इधर 6 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा, ये यहाँ 6 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी ने अलग अलग यहाँ पर बोला गया था कि तरीके से काटा था, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप प्रश्न में पढ़ेंगे नीचे चारों छात्रों के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और फिर यहाँ पर बोला गया है कि आपने क्या पाया। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स कल अगर 4 नंबर प्रश्न पर बढ़िया से समझे होंगे तो सेम वही प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर है। देखेंगे तो सबसे पहले एक हमारे क्या है, बड़ा आयत, उसके अंदर है छोटा आयत। तो इसमें से फ्रेंड्स आपको लिखना होगा कि बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ये फ्रेंड्स हमारा कंडीशन किसके लिए है, रमेश के लिए। ठीक उसी प्रकार से नाजिया के लिए भी वही कंडीशन बनेगी, टीना के लिए, अब्राहम के लिए। सभी में फ्रेंड्स आपको वही लिखना है, जो कि हम आपको एक कर बता रहे हैं। बाकी सब फ्रेंड्स आप खुद से कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर रमेश के लिए पहला नंबर में कंडीशन है, लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा सभी में, ठीक है। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल 10 गुना 8 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 10 गुना 8 क्यों होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, तो 10 गुना 8 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 6 या 4 है, तो 6 गुने 4। तो 10 गुने 8 कीजिएगा तो 80 माइनस 6 गुने 4 कीजिएगा तो 24। अब 80 में से फ्रेंड्स 24 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 56। ये सभी फ्रेंड्स हमारा प्रश्न सेंटीमीटर में दिया गया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से पहला हल हो जाता है। चलिए दूसरा भी फ्रेंड्स आपको हल कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर नाजिया के बारे में बात किया गया है, तो इसका भी पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल और माइनस में छोटे आयत का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम, लंबाई गुने चौड़ाई माइनस लंबाई गुने चौड़ाई। तो 10 गुने 8 कीजिएगा तो 80 माइनस 6 गुना 4 कीजिएगा तो 24। 80 में से 24 घटाइए, 10 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर 6, 7 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा टीना है, ये फ्रेंड्स हमारा अब्राहम है। तो यहाँ पर भी 10 गुना 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। अब फ्रेंड्स हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आपको खुद से यहाँ पर अच्छे से बनाना होगा। यहाँ पर 6 गुना 4 है तो 24। तो यहाँ भी 80 में से 24 घटाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ भी 10 और 8 है तो हो जाएगा 80 माइनस 6 गुना 4 करेंगे तो 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी 56, यहाँ भी 56, यहाँ 56, यहाँ 56। ये सभी में फ्रेंड्स 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि सभी का लंबाई चौड़ाई सेम था। इसका भी या इसका भी, इन सभी का फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर समान था, बस यहाँ पर काटने का तरीका अलग अलग था। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए लिखेंगे पहला नंबर में यहाँ पर बोला गया था कि चारों छात्रों के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल की गणना करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से लिख देंगे चारों में। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि आपने क्या पाया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पर जबकि बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाए हैं, तो यहाँ पर सभी का जो कि हमारे बचे हुए भाग का जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वो सभी का समान है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सभी का क्षेत्रफल यहाँ पर समान आया। आप फ्रेंड्स पूरा बढ़िया से लिखिएगा समान। हम यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कि थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको जो भी हम बोले हैं पूरा डिटेल में लिखेंगे कि सबसे पहले हमने बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाला, फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाला है, और उसके बाद में बड़े आयत का क्षेत्रफल से छोटे आयत का क्षेत्रफल जब घटा दिए हैं तो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा में जो भी आंसर निकला है वो सभी का सभी हमारा समान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। चलिए
अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे देखेंगे तो 6वां नंबर और 7वां नंबर और भी फ्रेंड्स यहाँ पर शेष प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर अब आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 6वां और 7वां दोनों प्रश्न को लिखे हुए हैं। तो चलिए 6ठे नंबर पहले को हल करेंगे। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर चौड़े वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल है 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल वाला ही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लिख दीजिएंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L इंटू में B। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है तो 600। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्षेत्रफल के सामने 600। लंबाई फ्रेंड्स हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर चौड़ाई 20 दिया गया, तो लंबाई के सामने आप चाहें तो x, y, z, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लंबाई की जगह लंबाई ही लिख लेते हैं और चौड़ाई की जगह पर 20 सेंटीमीटर है तो 20। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 20 हमारा क्या अभी गुना में है, इधर आएगा तो क्या भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 से आप चाहें फ्रेंड्स तो भागा में लाइए और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 से 0 और 2 से यहाँ पर काट देंगे, 30 दूनी के 60। तो लंबाई हमारा कितना निकल कर आ गया था 30। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे तो सेंटीमीटर में दिया गया था, तो लंबाई के सामने हम लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ पर बोला गया कि उसकी परिमिति भी ज्ञात करने के लिए, अगर लंबाई बोलता तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर परिमिति भी बोला गया है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, ये फ्रेंड्स परिमाप हो या परिमिति हो बात बराबर ही है, 2 इंटू L प्लस B यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू में लंबाई कितना है हमारा अभी जस्ट निकाले हैं 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई फ्रेंड्स प्रश्न में ही दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में 30 और 20 से जोड़िएगा तो हो जाएगा हमारा 50, 50 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100। ये फ्रेंड्स सभी हमारा सेंटीमीटर में है, तो 100 सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ से लंबाई निकाले हैं 30, यहाँ से फ्रेंड्स हम इसका परिमाप निकाल लिए हैं 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 6ठा नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा 7 नंबर प्रश्न। नीचे फ्रेंड्स हमने 8 नंबर प्रश्न भी लिख लिया। चलिए पहले 7वें नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया कि 6 गुना 4 मीटर यहाँ पर माप की दीवार और 3 गुना 2 मीटर वाले के दरवाजे का चौखट लगाया गया है। यदि 1 वर्ग मीटर दीवार का पेंट करने का खर्च 3 रुपया 50 पैसा हो तो पूरे दीवार पर पेंट कराने का खर्च कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 गुना 4 मीटर है तो हम यहाँ पर एक आयत बनाते हैं। ठीक है, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक फिगर से समझेंगे। देखिएगा इस प्रकार से हम यहाँ पर एक आयत बना लिए हैं। क्लियर है। यहाँ पर 6 गुना 4 यानी कि फ्रेंड्स 6 मीटर क्या लंबा होगा, 4 मीटर चौड़ा होगा। तो 6 मीटर लंबा और यहाँ पर 4 मीटर चौड़ा, इस प्रकार से बनाए हैं। यहाँ पर दीवार है एक जो कि 3 गुना 2 मीटर वाले है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स दीवार नहीं बल्कि यहाँ पर दरवाज़ा है। देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दरवाज़ा बना दिए हैं। ठीक है, 3 गुना 2 तो फ्रेंड्स 3 क्या है, यह लंबाई हो जाएगा और 2 चौड़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बना लिए हैं फिगर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझे होंगे। अब यहाँ पर बोला गया था कि पूरा दीवार पर पेंट कराने का खर्च कितना होगा। तो पूरा दीवार पर फ्रेंड्स जब भी पेंट कराएंगे तो सबसे पहले देखिए ये वाला पहले जो कि बाहर से फ्रेंड्स पूरा आयत है, एक अंदर से आयत है। तो बड़े आयत में से यहाँ पर छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेंट कराने वाले दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कुल का क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल दीवार का क्षेत्रफल। और जितना में फ्रेंड्स जैसे कि देखिए दरवाजा है जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला है इतना पार्ट में, जितना कि फ्रेंड्स इसमें में तो पेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल दीवार का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख लेते हैं आगे माइनस में दीवार का क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर है। और फ्रेंड्स देखेंगे ये सभी तो आयत है, इसका फार्मूला तो सेम हो जाएगा। इसका भी लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका भी फ्रेंड्स लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो चलिए सबसे पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल 4 गुना 6 माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल यानी 3 गुना 2। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24 और माइनस में 3 दूनी के 6। तो 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 18। ये फ्रेंड्स सभी हमारा मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ से पेंट कराने वाले दीवार का क्षेत्रफल हम निकाल दिए हैं। अब इसके बाद में देखेंगे बोला गया है कि यदि 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च दिया गया है 3 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 1 वर्ग मीटर है तो फ्रेंड्स उसको आप चाहें तो 1 मीटर स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट का यहाँ पर लिख लेते हैं आगे खर्च कितना था तो 3 रुपया 50 पैसा। तो इस प्रकार से लिख लेंगे, चूँकि दे देते हैं। तो इसलिए हमें फ्रेंड्स यहाँ पर कितना में यहाँ पर पेंट कराना है तो 18 मीटर स्क्वायर में।
तो 18 मीटर स्क्वायर में तो 18 गुने 3.50 करना है। तो देखिए 18 तो यहाँ का कितना हो जाएगा, तो 54। और ये फ्रेंड्स 50 पैसा, 50 कहने का मतलब कि आधा है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा 9। तो 54 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 63 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स अभी हमारा क्या था, मीटर में था, तो यहाँ पर देखिए ये मीटर में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर रुपया हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 63 रुपया। कितना रुपया का खर्च होगा, तो आप कह देंगे 63 रुपया का खर्चा होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 7 नंबर प्रश्न को भी हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब हम हल करेंगे फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 8 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया यहाँ पर कि एक तार आयत के आकार का है, लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, तो उसी तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाता है। तो प्रत्येक भुजा का माप और किस आकार का, मतलब कि फ्रेंड्स किसका क्षेत्रफल यहाँ पर अधिक होगा, जो भी निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स एक आयत है, ठीक है, तो उसका जो कि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा जो हम निकाल लेंगे, और यहीं पर से निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये फ्रेंड्स देखिएगा जो तार है जो कि आयत का आकार का है, तो आयत कैसे होता है, देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा आयत बन गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि आयत के जगह पर यहाँ पर उस तार को मोड़ करके वर्ग बनाया गया है। तो यहाँ पर वर्ग कैसे होगा, तो आप कहेंगे कि इस प्रकार से वर्ग होगा जिसका कि लंबाई चौड़ाई सभी हमारा समान हो। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से हमारा वर्ग होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है 50 मीटर लिखिए, चौड़ाई कितना है 30 मीटर, तो लिख लेंगे 50 गुने 30 करेंगे तो 5 या 15 और 2 जीरो हो जाएगा, एक जीरो, तो 1500। ये फ्रेंड्स सब वही हमारा मीटर में दिया गया था, तो यहाँ पर लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटीमीटर में रहता तो लिख लेते सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल निकालनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जो कि हमारा आयत का क्षेत्रफल है वो यहाँ पर उसको मोड़ करके हम वर्ग का क्षेत्रफल बना दिए, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरा पेज ले लिए, ठीक है। हम यहाँ पर समझेंगे नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा जगह यहाँ पर कम पड़ रहा है, ठीक है, इसी के चलते हम दूसरा पेज लिए हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल हम निकाल दिए फ्रेंड्स अभी जस्ट, जो कि हमारा कितना आया था। चलिए यहाँ पर फिर से निकाल देते हैं, एल इंटू बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि 50 गुने 30 होने वाला है। तो 50 गुने 30 निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमारा आ चुका है 1500 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स जो आयत है इसको मोड़ करके हमारे यहाँ पर वर्ग बनाया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि प्रत्येक भुजा का माप यहाँ पर समान होगा कि इसका क्षेत्रफल अधिक है, जो कि निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर से आयत का परिमाप भी निकाल देते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है 2 × l + b। तो 2 इंटू में l + b, l कितना है 50 और b कितना है तो 30। तो लिख देंगे 50 + में 30। यहाँ पर से 2 गुने 50 और 30 कितना हो जाएगा तो 80। अब 80 दूनी का कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 160। ये मीटर में दिया गया है तो 160 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है कि तार को मोड़ करके वर्ग बनाया गया है। तो फ्रेंड्स वर्ग बनाया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर से हम क्या निकाल सकते हैं, तो वर्ग का परिमाप, क्योंकि फ्रेंड्स हमें जब कि एक भुजा पता चलेगा तभी तो हम उसका परिमाप, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला लिख देंगे 4 गुना में भुजा। तो फ्रेंड्स ये देखिए परिमाप कितना निकाले हैं, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, तो ये हो जाएगा 160। तो यहाँ पर हो जाएगा 160 बराबर में 4 गुने भुजा। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स 4 से अगर काट देंगे यहाँ पर 160 को, तो कितना बार में कट जाएगा तो 40 बार में। तो यहाँ पर भुजा कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 40 मीटर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, जो कि होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स भुजा तो हमारा कितना 40, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 जिसका स्क्वायर करेंगे। अब तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा कि 40 गुना 40 यही होता है फ्रेंड्स। 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ पर है तो 2 शून्य दे देंगे। ये फ्रेंड्स हमारा मीटर में था तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया था कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए आयत का क्षेत्रफल निकाले थे तो 1500, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं तो 1600। तो अधिक किसका होगा, तो इसका होगा। तो कितना अधिक होगा, तो फ्रेंड्स 1600 में से 1500 घटाइएगा तो 100 मीटर अधिक होगा। तो पहले तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि ये फ्रेंड्स कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। और फ्रेंड्स अगर आपके बुक में पूछा जाएगा कि कितना अधिक होगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि 100 मीटर अधिक होगा। तो पहला नंबर ये तो क्लियर हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था कि इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसका क्या फ्रेंड्स ये देखिए परिमाप यानी कि भुजा भी पूछा गया था वर्ग का।
यहाँ पर बोला गया था कि उसी तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। तो देखिए अगर आयत का परिमाप पूछेगा तो 160 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ग का परिमाप पूछेगा तो आप लिख देंगे यहाँ पर 40 मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, यहाँ पर फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल कितना अधिक होगा किसका नहीं होगा, ये फ्रेंड्स हम सभी को 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर अब आपके सामने हम बुक लाते हैं, तो फ्रेंड्स देख लेंगे। ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला गया था कि प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा और यह भी ज्ञात करना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को हमने हल कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप 9, 10, 11, 12, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 4 प्रश्न शेष बच गए हैं। तो सभी फ्रेंड्स आपको होमवर्क में दे देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रश्नों को छोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जैसे आपको जस्ट अभी हम बताएं वैसे ही फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न आगे बनेगा, तो आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर अब मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।